तो मैं ये बता रहा था कि हमारा किडनी डोर्सल साइड में है और लैटरली प्रेजेंट, लैटरली सिचुएटेड होता है। तुम बोलोगे ठीक श्रीमान, बहुत अच्छी बात। तो ये है हमारा किडनी, दिख ही रहा होगा प्यारा सा। ये है हमारा प्यारा सा किडनी। किडनी के माथे के ऊपर कोई बैठा हुआ है, दिख रहा है तुम लोगों को? क्या है ये? क्या है जल्दी बताओ, ये क्या है? एड्रीनल एड्रेनल। ग्लैंड है ना। इसे हम लोग कैप ऑफ किडनी भी कहते हैं, किडनी का टोपी है ना। इसके माथे पे बैठा रहता है, ये एंटीरियर पार्ट पे। तुम बोलोगे ठीक, ये किडनी है। तुम बोलोगे हाँ सर दिख रहा है ये किडनी। किडनी को खून तो चाहिए ना भाई। खून आएगा, फिल्टर होगा, फिर खून वापस जाएगा। अरे हाँ या ना? बोलोगे हाँ हाँ सर। सर। बिल्कुल आएगा और जाएगा। तो किडनी के पास खून लेकर आने वाला सिस्टम कौन करता है? तो आने वाला सिस्टम ये करता है। देखो, ये आयोटा है ना, हाँ। तो देखो, ये खून लाने वाला सिस्टम कौन है? ये है। ये खून लेके आता है और ये वाला खून लेके जाता है वापस यहां से। बोलो समझ आया? चाहो तो मेंशन कर लेना अपने कॉपी में ये चीज। ये सब दिया हुआ नहीं है, लिखा भी नहीं। ठीक है। तो किडनी की तरफ खून लेके आता कौन है? नीट में पूछा भी है, लेकिन इसमें मेंशन नहीं है। किडनी की तरफ खून लेके आता है रेनल आर्टरी, जिसे हम लोग डोर्सल अयोटा भी कहते हैं। ठीक है। डोर्सल अयोटा का एक ब्रांच मतलब निकलता है, उसे कहते हैं रेनल आर्टरी। यहां से एक ब्रांच ऐसे निकल गया, मैं लाल कलर से दिखाऊंगा, इस कलर से। एक ब्रांच ऐसे निकल गया, इसमें घुस गया। एक ब्रांच ऐसे निकल गया, इसमें घुस गया। तो ये दोनों खून पहुंचाया है। दिल से लेके आया है ये खून। कहाँ से लेके आया है? दिल से लेके आया है ना। दिल हम्म, से खून लेके आया और गुर्दों में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? गुर्दों में डाल दिया है। और ये हम्म, खून यहाँ पे आया। ये खून यहाँ से फिल्टर हो गया। और फिल्टर होने के बाद ये खून यहाँ से इसमें चला आया। ये खून यहाँ से इसमें चला आया। और फिर से कहाँ पे चला गया ये खून? दिल के पास। बोलो कोई दिक्कत? तो दिल से हम्म, किडनी की तरफ, मेरे वर्ड को ध्यान से सुनना। दिल से किडनी की तरफ कौन लेके आता है? डोर्सल अयोटा। किडनी के अच्छा। अंदर कौन लेके जाता है? रेनल आर्टरी। किडनी से दूर कौन लेके जाता है? इंफीरियर वेना कावा। किडनी के मैंने। बाहर कौन लेके जाता है? रेनल वेन। बोलो कोई दिक्कत? मैंने क्या क्या बोला? मैं इधर लिख दूं क्या? लिख दूं? हम्म। है? हाँ सर। किडनी की तरफ कौन लेके आता है? डोर्सल अयोटा। बोलोगे जी सर। गुर्दों हम्म। के अंदर कौन जाता है भाई? ओमकार को छोड़ ब्रेन। के। हम्म। आर्टरी। वो तो ताक झाक करता ही रहता है लोगों के किडनीज में। किडनी के अंदर कौन हम्म। जाता है? रेनल आर्टरी। ब्लड लेके जाता है। ठीक है। हम्म। स्पेलिंग स्पेलिंग किडनी। किडनी से दूर। इंफीरियर वेना कावा। वेरी गुड, वाह। अद्भुत अद्भुत। इंफीरियर वेना का। वाह भाई वाह। मजा आ गया। लेकिन किडनी के बाहर तो मैंने क्या कहा? रेनल वेन, मतलब मजा आ गया, वही बोल रहे हैं। सर मुझे कभी कभी समझ में ही नहीं आता है। हाँ तो इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं ना, आप समझ में आएगा तुमको। वैसे नहीं, तो नया हुआ समझ में आता है। आप क्या नहीं बोलते आ हो रहा है? मतलब गलत हो गया ना आंसर। तो वैसा कुछ तो बोलो। तभी। इसमें कोई डाउट है? देखो, हम्म, ये डोर्सल अयोटा है। ये किडनी के पास लेके आया है, कहाँ से? दिल से। अब किडनी के अंदर घुसेगा कौन भाई? रेनल आर्टरी। अंदर गया, अंदर गया। अब यहाँ पे फिल्टर हो गया ब्लड। अब जो प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड किस सेंस में मैं बोल रहा हूँ? यूरिया वहां से निकल गया है ना। मैं इसे बताऊंगा कि इसको, इसके लिए प्योर ब्लड यूज नहीं करते। ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि यहां से जो अब ब्लड निकलेगा, वो ब्लड कौन लेके बाहर निकलेगा किडनी से? रेनल वेन। ये बाहर निकल गया। लेकिन किडनी से दूर लेके कौन जाने वाला है? किडनी से दूर लेके जाएगा इंफीरियर वेना कावा, हार्ट की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा? हार्ट की तरफ, इंफीरियर वेना कावा। बताओ कोई दिक्कत? नहीं। नो दिक्कत। मैं इसे हटा दूं क्या? हाँ। हटा ही देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों, इस फोटो को देखो। क्या तुम लोग ये फोटो देख सकते हो? बोलोगे हाँ देख तो सकते हैं। यहाँ हाँ छोटा सर। छोटा 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 ये सब चीज।
ऐसे ऐसे पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पिरामिड टाइप का, बोलोगे हाँ दिख तो रहा है। तो ये पिरामिड वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं मेड्यूला। क्या कहते हैं दोस्त? मेड्यूला। मैं- ठीक है। और ये पूरा बाहर वाला जो खाली स्ट्रक्चर, ये खाली स्ट्रक्चर, ये वाला, ये सब जो खाली स्ट्रक्चर, देखो जो खाली स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूँ, ये जो ग्रीन ग्रीन में दिखा रहा हूँ, है ना, ये ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट क्या है? ये सब है कॉर्टेक्स। क्या है दोस्त? कॉर्टेक्स। तो किडनी के लिए बार बार वर्ड यूज होगा रेनल, रेनल, रेनल। तो इसे कहते हैं रेनल कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? रेनल कॉर्टेक्स। और इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? ये वाला पिरामिड जो दिख रहा है, इसे कहते हैं मेड्यूला। क्या कहते हैं? मेड्यूला, है ना, इसे कहते हैं मेड्यूला। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। इसके अलावा तुम्हें बीच में ये कॉलम्स देखने को मिल रहे होंगे। बोलोगे हाँ सर, कॉलम तो देखने को मिल रहा है। इस कॉलम को हम लोग कहते हैं रेनल कॉलम, या इसे कहते हैं कॉलम ऑफ बर्तिनी। में कहाँ लिखा? यहाँ नाम लिखा है, नाम लिख लो, है ना। इसे क्या कहते हैं? कॉलम ऑफ बर्तिनी। कॉलम ऑफ बर्तिनी लिखना है, नाम लिखना है, कॉलम ऑफ बर्तिनी। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर। इसके अलावा ये जो पिरामिड है, इसको कहते हैं मेड्यूलरी पिरामिड। तो तुम बोलोगे नाम तो लिखा ही है, हाँ नाम लिखा है मेड्यूलरी पिरामिड। कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत। उसके अलावा नाम सब सुनो, हम लोग एक इंपॉर्टेंट नाम देने वाले हैं। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ऐसे ऐसे जो फोल्डिंग्स ऐसे, जहां पे तुमको लग रहा है सर मेरा मेडुलरी पिरामिड आके धस गया है, देखो यहाँ, ये ऐसे लग रहा है ना मेडुलरी पिरामिड आके धसा हुआ है। तो ऐसे है, ठीक है। तो जहां पे दोस्त मेड्युलरी पिरामिड आके धसा है, उसे कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं दोस्त? कैलिक्स। क्या कहते हैं? कैलिक्स। जहां पे मेड्युलरी पिरामिड आके धसा, तुम बोलोगे बहुत अच्छी बात। इसके अलावा ये वाला जो पार्ट पूरा खाली सा दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं रेनल पेल्विस। क्या कहते हैं? रेनल पेल्विस। तुम बोलोगे हाँ ये तो दिखिए रेनल पेल्विस। ये रेनल पेल्विस से बाहर निकलता हुआ कुछ चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से। मैं अलग अलग कलर से यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ रेनल आर्टरी, ये खून को अंदर लेके आता है। एरो दिखा दिया अंदर की तरफ, तुम बोलोगे हाँ। फिर मैं ब्लू कलर से दिखाऊंगा रेनल वेन, जो खून को बाहर लेके जाता है। तुम बोलोगे हाँ, दिखा दिए। उसके बाद मैं दिखाता हूँ किस कलर से, ग्रीन कलर से। उसके बाद है, यहां से रेनल पेल्विस से बाहर निकलता है ये ग्रीन कलर का यूरेटर। कौन निकलता है? यूरेटर। ये यूरिन को लेके बाहर निकलता है। ये किसको लेके बाहर निकलता है? यूरिन को लेके बाहर निकलता है। बोलो कोई दिक्कत? नहीं अरे किसी को कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है इस फोटो में। तुम बोलोगे सर एक और दिक्कत है, एक चीज बता देते तो मजा आ जाता। वो ये यहाँ कांटा कांटा वाला क्या निकला हुआ है पिरामिड में, है ना। मन में आ रहा होगा ख्याल, सर कांटा कांटा क्या निकला है, नहीं बताइएगा? तो सुन लो, ये कटीले स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। यही है सबसे इंपॉर्टेंट, इसी के बारे में पूरा चैप्टर में पढ़ेंगे। नेफ्रॉन, यही तो है नेफ्रॉन। यस यही है नेफ्रॉन। इसे कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फंक्शनल यूनिट यही है, इसी की वजह से किडनी काम कर रहा है, यही तो है नेफ्रॉन। समझ में आया है? बताइए कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब किडनी को कवर करके रखता है एक लेयर ऊपर से, तुम बोलोगे हाँ दिख तो रहा है। इस लेयर को कहते हैं रेनल कैप्सूल। क्या कहते हैं? रेनल कैप्सूल। बताइए कोई दिक्कत? लगता तो नहीं कोई दिक्कत है। अरे नहीं कोई सर दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बहुत अच्छी बात। तो तुम बोलोगे सर एक चीज तो हमको दिख रहा है। तुम बोलोगे क्या? एक चीज हमको ये दिख रहा है कि कुछ नेफ्रॉन बाहर निकला हुआ है, कुछ अंदर हिस्सा है इसका दबा हुआ। हम बोलेंगे हाँ, कुछ बहुत ज्यादा बाहर निकला है, कुछ का कम निकला हुआ हिस्सा है ना। तो ऐसा तो है, यस। इसी आधार पे दो तरह के नेफ्रॉन देखने को मिलते हैं। मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, दो तरह के नेफ्रॉन्स देखने को मिल जाते हैं, जिसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक, बोलोगे ठीक है। आगे आगे, अब लोकेशन का बात करें, तब से तो पढ़ ही रहे हैं लोकेशन का बात की।
किडनी होता है बीन शेप का, तुम जानते हो, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से कवर किया रहता है, ये कवर्ड रेनल कैप्सूल जिसको कह रहे हैं, कवर करके रखते हैं इसको। किडनी लोकेटेड लैटरली, मैंने बताया ना लैटरली, दोनों तरफ, आइदर साइड यानी दोनों तरफ ऑफ वर्टिब्रल कॉलम लेवल बिटवीन द लास्ट थोरेसिक, लास्ट थोरेसिक मतलब T12 एंड थर्ड लंबर यानी L3, ठीक है। वर्टिब्रा क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमेन का जो कैविटी है ना पीछे की तरफ, पीठ के तरफ जो कैविटी वाला दीवाल है, भाई हमारा एब्डोमेन जो पेट वाला चैम्बर है ना, उसमें आजू बाजू आगे पीछे सर सब तरफ वॉल है, क्या है वॉल, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं पेरिटोनियल वॉल, क्या कहते हैं पेरिटोनियल या पेरिटोनियम कहते हैं, क्या कहते हैं उस दीवार का क्या नाम है, पेरिटोनियम। तो ये पीछे वाला जो पेरिटोनियम है ना, डॉर्सल पेरिटोनियम, उससे सटा हुआ रहता है पीछे, इसीलिए इस ऑर्गन का नाम है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। किडनी को हम लोग क्या कहते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, रेट्रो मतलब पीछे, पेरिटोनियल यानी एब्डोमिनल कैविटी, तो एब्डोमिनल कैविटी के पीछे ही पड़ा रहता है ये। इसे एक्स्ट्रा पेरिटोनियल किडनी भी कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत है क्या, बोलोगे नहीं नहीं दिक्कत है, ये नाम याद रखना पड़ेगा। आओ, नहीं सर। इन ह्यूमन राइट किडनी इज एट स्लाइटली लोअर लेवल देन द लेफ्ट किडनी, हमारा जो राइट किडनी है ना थोड़ा सा नीचे होता है लेफ्ट किडनी के मुकाबले, देख लो, देख लो इसको, देखा, लाइनिंग मैंने डाला है, पता नहीं लाइन जानबूझ के हम टेढ़ा कर दिए ऐसा, देखा थोड़ा सा नीचे है, अरे दिखा, हाँ सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात, हमारा थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है, तुम बोलोगे ओके कोई दिक्कत नहीं। डॉर्सल सरफेस ऑफ द किडनी, डॉर्सल सरफेस ऑफ द किडनी का मतलब पीछे की तरफ, इज अटैच्ड टू द डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल, पीछे वाला हिस्सा पीछे वाले वॉल से कनेक्टेड रहता है, तुम बोलोगे ठीक है। सो ओनली इट्स वेंट्रल सरफेस इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम, देयरफॉर दिस टाइप ऑफ किडनी इज रेट्रोपेरिटोनियल, मैंने बताया। ईच किडनी 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, यानी ऐसे जो किडनी है इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 10 से 12 सेंटीमीटर, और विड्थ कितना हो जाएगा, 5 से 7 सेंटीमीटर, थिकनेस कितना हो जाएगा, 2 से 3 सेंटीमीटर, है ना, ऐसे कुछ। इसका वेट कितना होता है, 120 से 170 ग्राम एक एडल्ट के अंदर, ठीक है। लैटरल सरफेस ऑफ किडनी आर कॉन्वेक्स व्हाइल द मीडियल सरफेस आर कॉनकेव, तुम बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसे बोला जाता है लैटरल सरफेस, तुम बोलोगे अच्छा, इसको बोला जाता है मीडियल सरफेस, बोलोगे अच्छा, अब बोलो समझ में आया। या इसको कहते हैं कॉन्वेक्स सरफेस, क्या कहते हैं, सॉरी कॉनकेव सरफेस, क्या कहते हैं, कॉनकेव, इसको क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स, बताओ कोई दिक्कत है। लैटरल लैटरल, मीडियल मीडियल, मीडियल यानी बॉडी के एक्सिस की तरफ। अरे जब हड्डी का पढ़ाएंगे ना, देखो हम जब इधर बनाते हैं ना एक फोटो, ध्यान से सुनना, मैं बना के दिखाऊं क्या लैटरल किसे कहते हैं, ये वर्ड जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे, लैटरल मीडियल, इधर देख लो, जब हम एक रामू को बनाए तो रामू का गर्दन बना दो, हाथ पैर, ठीक, मृणाली, तो हमारे इस रामू जी का बॉडी का एक्सिस सेंटर क्या हुआ, यही हुआ ना, एकदम सेंटर, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो ध्यान से सुनो, हम्म। जो भी चीज सेंटर के करीब होगा, जो भी चीज सेंटर के करीब होगा उसको बोला जाएगा मीडियन, और जो सेंटर से दूर होता है उसको क्या बोलते हैं, लैटरल। तो इसका किडनी कहाँ पे है पता है, इसका किडनी पीछे की तरफ ऐसे है, ऐसे है। अब मुझे बताओ ये सेंटर की तरफ है कि नहीं, एक्सिस की तरफ, इसीलिए इसको मीडियल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मीडियल, और इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लैटरल। अब बोलो समझ आया क्यों कहते हैं, अरे बोल लो भाई, बोल लो मित्रों, समझे। समझ आया कि नहीं आया। जो एक्सिस के करीब है या एक्सिस की तरफ है उसको बोलते हैं मीडियल, जो एक्सिस से दूर है उसे कहते हैं लैटरल। बोलो कोई दिक्कत। तो हमारा किडनी कैसे सिचुएटेड है मैंने बता ही दिया, आगे आओ। On the concave margin of kidney, longitudinal opening called hilum or hilus renalis is present. Through this, renal artery and nerve enter the renal vein. इस पूरे पार्ट को दोस्त, इस पूरे पार्ट को जहां से ये सब
ऐसे मैं बना देता हूँ उनको। इस पूरे पार्ट से जहां से ये धांसू एंट्री ले रहे हैं, है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये ऐसे, जहां से ये धांसू एंट्री लेते हैं, कौन कौन से, रेनल आर्टरी अंदर जाता है, रेनल वेन बाहर आता है, यूरेटर बाहर आता है। इस रीजन को, इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम। या इसे कहते हैं हाइलस रेनालिस। क्या कहते हैं? हाइलस रेनालिस। बताओ कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। रेनल आर्टरी एंड नर्व एंटर while the renal vein and ureter leave the kidney। मैंने बताया ना कि रेनल आर्टरी अंदर जाता है, नर्व भी अंदर जाता है ना, नस, वो भी अंदर जाता है, जबकि रेनल वेन बाहर आता है, यूरेटर बाहर आता है, मैंने बता ही दिया। द हाइलम लीड्स टू अ फनल शेप स्पेस कॉल्ड रेनल पेल्विस। ये आगे जाके यही चीज, ये वाला जो चीज है यहाँ देखो, ये वाला, यही आगे जाके ऐसे फैल जाता है, ये खाली जगह में ऐसे, इसे कहते हैं रेनल पेल्विस। क्या कहते हैं? देखो, पेल्विस। इसे क्या कहते हैं? पेल्विस। इस खाली जगह को क्या कहते हैं? पेल्विस। ठीक है, आगे आइए। द किडनी टिश्यू सराउंडिंग द पेल्विस इज अरेंज्ड ऑन एन आउटर रेनल कॉर्टेक्स एंड इनर रेनल मेड्यूला। देखो, किडनी का जो भी टिश्यू है, ये भी तो टिश्यू ही है ना, खाली जगह थोड़े है, ये भी तो टिश्यू है, ये भी टिश्यू है, क्यों भाई? तो ये टिश्यू किसके ऊपर अटैच्ड है? ये रेनल पेल्विस के ऊपर। हाँ, जो साइट है उसे कहते हैं कैलिक्स, जहां पे मेड्यूला होता है। तो एक होता है मेड्यूला, एक होता है कॉर्टेक्स, वही बताया है। टिश्यू को दो हिस्सों में बांट दिया। हम बोले ठीक। तो रेनल मेड्यूला फॉर्म्स कोनिकल पिरामिड शेप्ड masses which projected into the renal pelvis। हाँ, जो रेनल पेल्विस में धंसा हुआ है ना, ये आके कहाँ पे, मैंने बताया था जिस पार्ट में धंसता है उस पार्ट को क्या कहते हैं? कहाँ गया? कैलिक्स। दिया ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। वो आके रेनल पेल्विस में घुसता है, उसे हम लोग कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं दोस्त? इसे कहते हैं कैलिक्स, मैंने बताया है ना, कैलिक्स में आके। सो दीज आर कॉल्ड एज मेड्यूलरी पिरामिड। इस पिरामिड को क्या कहते हैं? मेड्यूलरी पिरामिड या रेनल पिरामिड। कोई दिक्कत? एक किडनी में 8 से 12 होता है। एक किडनी के अंदर कितने होते हैं रेनल पिरामिड? लगभग 8 से लेके 12 तक। कोई दिक्कत? while only one pyramid is present in the kidney of rabbit। याद रखना, रैबिट में, खरगोश के किडनी में एक ही पिरामिड प्रेजेंट होता है, और हम लोगों में कितना होता है? 8 से 12 होता है। देखो इसमें कितना दिखाया है, 1 2 3 4 5 6 7, होता 8 से 12। पता नहीं किसका दिखा। ठीक है, ओके। अब द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड एज रेनल कॉलम कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्थिनी। मैंने बताया ना कि ये भी कॉर्टेक्स ही तो है। ये मैंने अभी नहीं बताया था क्या? प्रणाली, ये सब चीजें मैंने हाँ। बताया ना, सब कॉर्टेक्स है। ये बीच का जगह भी हम्म। बताया था कि नहीं? और इस दो मेड्यूलरी पिरामिड के बीच वाले जगह को क्या बोलते हैं? इस जगह को क्या बोलेंगे? बोलेंगे रेनल कॉलम। क्या बोलेंगे? रेनल कॉलम। या इसी रेनल कॉलम को क्या कहते हैं? कॉलम ऑफ बर्थिनी। मैंने बताया था ना, हाँ, अभी नाम बताया। लिखना है, याद रखना है। इसे कहते हैं कॉलम ऑफ बर्थिनी। योगेश दादा, गेटिंग इट और नॉट? Eating it, Each sir. kidney has nearly 1 million complex tubular structure called nephron, which are functional unit. Very, very important. नेफ्रॉन को फंक्शनल यूनिट कहते हैं, मैंने बताया था अभी तुरंत। क्यों? मृणाली, बताया था ना। तो नेफ्रॉन को क्या कहते हैं? फंक्शनल यूनिट कहते हैं, क्योंकि किडनी में जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है वो नेफ्रॉन ही करता है। समझ आया? ओके। सो these nephrons are arranged in a radiating fashion within the renal pyramid। भाई, रेनल पिरामिड या मेडुलरी पिरामिड में मैंने अभी दिखाया है कि ये कैसे बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं। देखो, ऐसे 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 निकला है ना, ये क्या है? यही तो है हमारा, कौन? नेफ्रॉन। ठीक है। Urine produced by each nephron empties into collecting duct। The collecting duct passes through a papilla into the renal calyx, pleural renal calyces। The renal calyces drain urine into the central cavity of renal pelvis। तुम रेनल कैलिक्स देखे हो, तुम रेनल पेल्विस भी देखे हो, पेपिला नहीं देखे हो तो मैं उसके लिए एक डायग्राम अभी बनाऊंगा, देख लो। यहाँ जो एक लाइन है ना, मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ, सुनो। मैं फोटो बनाऊंगा लेकिन उससे पहले यहाँ पे फील लेना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं बोल रहा हूं,
मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ ये वाला यूरिन प्रोड्यूस किया एक एक नेफ्रॉन। अरे हाँ या ना, प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? तुम बोलोगे बिल्कुल करेगा, करेगा ना। तो ये जो यूरिन प्रोड्यूस किया है, ये यूरिन प्रोड्यूस करके ये देगा रेनल पैपिला में। किस में देगा? रेनल पैपिला में। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ होता है रेनल पैपिला। ठीक है, यहाँ होता है रेनल पैपिला। ये रेनल पैपिला से आता है डॉक्टर डक्ट ऑफ बिलिनी में। मैं बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे आया। और इसके बाद ये वाला रीजन क्या हो गया? कैलिक्स। ये क्या हो गया? कैलिक्स। तो यूरिन नेफ्रॉन से आया, पैपिला में आया, यहां से पैपिला में आया, पैपिला से ये कैलिक्स में आया, और कैलिक्स से इस पूरे पार्ट में आ गया जिसे कहते हैं पेल्विस। इस पेल्विस से फिर ये आ गया यूरेटर। तो तुम बोलोगे सर कैलिक्स वाला कहानी समझ में आया, पेल्विस वाला भी समझ में आया, और पेल्विस से यूरेटर आ गया, ये भी समझ में आया। बस कैलिक्स और नेफ्रॉन के बीच का कहानी नहीं समझ में आ रहा। सही बात है कि नहीं है? बोलो, यही समझ में नहीं आ रहा ना? अरे हाँ बोलो सर। भैया बोलो। लेकिन कोई बोलेगा नहीं, इतने मतलब ढीठ हाँ किस्म के सर। बच्चे हैं। बोलना सर। तुमने नहीं बोला मृणाली। मैं एक फोटो बनाना चाहूंगा। आ गया घर पे। बहुत अच्छी बात। मृणाली फोटो बना लो, है ना? ये फोटो बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर और आने वाले भविष्य में भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मैं पहले फोटो बना लेता हूँ, है ना? नहीं तो गलत सलत बना देंगे, तो बना लेना। पिरामिड टाइप का नहीं लग रहा ना? रुको एक मिनट, पिरामिड गया कचरे के डब्बे में। पहले मैं अपने हिसाब का कुछ सिस्टम बना लूं। पहले मैं नेफ्रॉन ही बना लेता हूँ। ठीक है, भावनाओं को समझना है ना, चिल्लाने मत लगना गलत डायग्राम गलत डायग्राम। क्योंकि मुझे पता है मैंने गलती कहाँ किया, मैंने जानबूझ के किया है। यहाँ पे ये थोड़ा नैरो हो जाता है, मैं पहले ही बता दूं। जो लुप ऑफ हेनले है ना, वो मोटापा आते आते सीधा अचानक से ऐसे नैरो हो जाता है यहाँ पे, ऐसे। बट मैं उतना नहीं दिखा रहा हूँ अभी, मुझे जो चीज मेन दिखाना है वो दिखाना। क्योंकि ओमकार जैसे कुछ बच्चे हैं, वो हल्ला करेंगे सर ने गलत डायग्राम बनाया है, गलत है। सर, तो ओमकार जैसा ओमकार ही है, बाकी कोई नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया भैया, गलत नहीं है। भावनाओं को समझो, समझ लिए भावनाओं को? ओमकार जैसे आप बोल रहे हो ना, ओमकार एक ही है। वही भारी पड़ रहा है। ओमकार जैसा किसी का कोई नहीं है। हाँ, वही बोल रहा हूँ ना। इसी वजह से इन सब चंपुओं को बोल दो, बच के रहो उनसे। अच्छा, खुद चंपू को बोल रहा है। ऐसा है क्या? दूसरे जो पिरामिड्स है ना, रेनल पिरामिड, उसमें ये ओपन हो रहे हैं। ठीक है, जो मैंने ऐसे दिखाया है। चलेगा मृणाली? मैंने काफी गंदा बनाया बट ठीक है। मेरे पास जगह नहीं था, मैंने इसीलिए इतना गंदा सा बनाया।
बट भावनाएं तो काफी साफ ही है। ठीक, अब देखो ध्यान से, मैं जो भी बताने वाला हूँ काफी अच्छे से बताने वाला हूँ, ठीक है। हाँ सर। ये क्या हो गया हमारा, ये है हमारा रेनल, जल्दी से बना लो। ये है हमारा मेड्यूलरी पिरामिड, क्या है, पिरामिड या मेड्यूला, लिखते हैं मेड्यूला, मेड्यूलरी पिरामिड लिखा पूरा, मैं पूरा ही लिख देता हूँ। मेड्यूलरी पिरामिड, इसे हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का कुछ हिस्सा बाहर है, कुछ हिस्सा अंदर है, कॉर्टेक्स में है। ये क्या है, कॉर्टेक्स वाला रीजन, कॉर्टेक्स ही है ना मृणाली। मेड्यूला के बाहर कॉर्टेक्स होता है, तुम बोलोगे हाँ, खाली जगह कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स में तुम्हें क्या दिख रहा है, आओ, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे बोमेन, आओ आओ, यहाँ दिख रहा है ये बोमेन्स कैप्सूल, क्या है ये, बोमेन्स कैप्सूल। ये वाला रीजन इसे कहते हैं पीसीटी, इसे कहते हैं डीसीटी, इसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन खुलते हैं, उनका यूरिन, ठीक है, इसे कहते हैं लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप। तुम बोलोगे ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात। अब होता क्या है, एक बार सुन लो, उसके बाद डायग्राम बनाना, प्लीज सुन लीजिए, प्लीज 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 सुनो। क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे आर्टरीज होते हैं, यहाँ सुन लो। तो क्या होता है इसमें, फिल्टर होता है ब्लड, कैसे फिल्टर होता है अभी हमारे सिलेबस में, मतलब अभी के आज के क्लास में नहीं पढ़ना है, आगे ही पढ़ना है, चैप्टर में पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ब्लड फिल्टर होके, यहाँ पे, यहाँ पे क्या आता है, फिल्ट्रेट। इस फिल्ट्रेट को हम लोग आगे कहेंगे यूरिन, यहाँ पे कहेंगे यूरिन। तो ये फिल्ट्रेट अंदर आता है, अंदर आता है, ऐसे ऐसे ट्रेवल करता है, करता जाता है, करता जाता है, ऐसे 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 आके कलेक्टिंग डक्ट में आता है। ध्यान से देखना, कलेक्टिंग डक्ट में आते ही हम इसको क्या बोलने लगेंगे, यूरिन। क्या बोलेंगे, यूरिन। क्यों बोलेंगे, सब रीजन आगे पढ़ेंगे। अभी इसको बोल रहे थे फिल्ट्रेट, ऐसे ऐसे आया। चलो मैं इसको दिखाता हूं एक बार, ये यहां से ऐसे 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 आया आया आया, देखा मृणाली, ये ऐसे आया। हाँ इसको अब हम बोल रहे हैं यूरिन। यूरिन आ गया कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू देखो कहां तक आ गया, कलेक्टिंग डक्ट में आ गया, सीडी में आया। कलेक्टिंग डक्ट के बाद एक छोटा सा तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा रास्ता। क्या देखने को मिलेगा, रास्ता। मैं उसको अलग कलर से दिखा दूं जरा, ये ऑरेंज, अरे ये ऑरेंज कलर का ये रास्ता, तुम बोलोगे हाँ, ये ऑरेंज कलर का ये रास्ता। इस रास्ता को हम लोग कहते हैं रेनल पैपिली, क्या कहते हैं, या रेनल पैपिला, क्या कहते हैं, रेनल पैपिला। बोलो कोई दिक्कत, सॉरी ये ऑरेंज वाले को नहीं, ये तो ग्रीन वाले को कहते हैं। ऑरेंज वाले को हम लोग कहते हैं डक्ट, डक्ट ऑफ बिलिनी, मैं लिख देता हूँ, इसको तो डक्ट ऑफ बेलिनी कहते हैं, क्या लिख, इसे कहते हैं डक्ट ऑफ बिलिनी। स्पेलिंग एक बार देख लेना, वैसे से सही ही होगा। और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, इस रास्ता को कहते हैं रेनल पैपिला। क्या कहते हैं, रेनल पैपिला। मैं इसको अलग कलर से थोड़ा कवर भी कर दूं,
इसे कहते हैं रेनल पैपिला। इसके ऊपर कई बार सवाल पूछ चुका है योगेश दादा कि यूरिन का पाथवे क्या है बताइए, तो मैं पूरा ही लिख दूंगा यूरिन का, टेंशन मत लो। उसके बाद डक्ट ऑफ बिलिनी से यह आता है। इस रीजन को हम लोग कहते हैं माइनर कैलिक्स। क्या कहते हैं? इस वाले रीजन को माइनर कैलिक्स, इस रीजन को मेजर कैलिक्स। फिर ये आता है पेल्विस, रेनल पेल्विस। फिर ये आ जाता है यूरेटर। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं तो मैं लिखूं क्या मृणाली? इस रीजन को So कहाँ लिखे? यहाँ पे। इसे हम लोग कहते हैं माइनर कैलिक्स। और इस रीजन को क्या कहते हैं? मेजर कैलिक्स। इसे क्या कहते हैं? पेल्विस। मैं यहीं पे लिख देता हूं। और इसे क्या कहते हैं? यूरेटर। फिर से सुनिए यूरिन के बारे में। ब्लड यहाँ फिल्टर हुआ, फिल्ट्रेट इसके अंदर आया, वोमेन्स कैप्सूल के अंदर पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, हेनलेज लूप में आया 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 डीसीटी होते हुए अब ये यूरिन बन गया। यूरिन बन के ये कलेक्टिंग डक्ट में सबसे पहले आया। यूरिन वर्ड यूज होता है कलेक्टिंग डक्ट। यूरिन आया, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से सीधा किस में जाएगा? ये जाएगा रेनल पैपिले में। रेनल पैपिला होते हुए डक्ट ऑफ बैलिनी होते हुए ये आएगा माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और बाहर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मैं पाथवे लिखना चाहूंगा यूरिन का। भाई यूरिन का क्या पाथवे, इसके बारे में तो लिखेंगे ना हम लोग। बोलो दोस्तों, लिखना हाँ तो सर। पड़ेगा। अगर ये फोटो लिख चुके हो तो मुझे बता दो, फिर मैं आगे चलूँ। हाँ मैंने सर तो हो एक गया। ही नेफ्रॉन बनाया है यूरिन। इसमें देख रही हो मृणाली, मैंने एक मेडुला में एक ही बनाया है। बहुत सारे होते हैं, हजारों होते हैं एक में। मैंने तो एक ही दिखाया है, ऐसे हजारों होते हैं। Yes, sir. हो गया मृणाली, हैव यू डन इट? आई होप कब यू का? हैव डन इट। ओके, ठीक। आइए, तो इसके पाथवे को जरा देखो, सीखो और समझो। देखो, अभी अभी मैंने पाथवे पढ़ाया था। सबसे पहले नेफ्रॉन, पैसेज ऑफ यूरिन। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट, तुम बोलोगे हाँ। उसके बाद डक्ट ऑफ बेलिनी, स्पेलिंग डबल एल होगा, वहां पे ठीक कर लेना, ठीक है। डक्ट ऑफ बेलिनी। उसके बाद पैपिला। उसके बाद कैलिक्स, पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। इसके ऊपर सवाल आ चुका है और पूछ भी लिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बता दोगे? अभी तो मैंने बताया ना फोटो में, पहले कलेक्टिंग डक्ट दिखाना, फिर डक्ट ऑफ बेलिनी, फिर पैपिला, फिर कैलिक्स, फिर पेल्विस, फिर यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा। यहां से यूरिन बाहर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? ये नोट नहीं करना है, सर। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो दोस्त? ये बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको नोट कीजिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।